हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब, बहुत बढ़िया। आइए देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मेरा नाम है जितेंद्र गुप्ता। आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी इन तक्षशिला इंस्टीट्यूट। क्लियर, राइट? तो ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका कोई भी टॉपिक हम लेंगे जो वो बिल्कुल सीबीएसई से लेंगे, बिल्कुल सीबीएसई एनसीईआरटी बेस से, और फिर धीरे 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 हम उसको क्या करेंगे बेटा, हायर लेवल पे लेके जाएंगे। नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस। क्लियर, राइट? इस वीडियो की खासियत क्या रहेगी, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं उसके बाद आप एनसीईआरटी से या फिर किसी और किताब से या किसी भी पैकेज से उस टॉपिक के क्वेश्चन करना चाहो तो आपसे इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। सबसे पहला टॉपिक अपना कौन सा है बेटा? मोलैरिटी। कौन सा बेटा? मोलैरिटी। ये हम करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। तो ये सब की सब कंसंट्रेशन टर्म्स हम करेंगे। आप जानेंगे इन कंसंट्रेशन टर्म्स में कि ना केवल सीबीएसई, ना केवल आईआईटी जैम, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी, उनमें भी इनमें से क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ये इतने बेसिक चीजें हैं कि केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर बने इनके बगैर नहीं बन सकता। क्लियर, राइट? तो आइए हम कुछ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारी क्या है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा क्या, सॉल्यूशन क्या होता है। आइए देखिए, इट इज द homogeneous mixture of solute and solvent। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर है किसका बेटा? सोल्यूट का, और किसका बेटा? सॉल्वेंट का। आइए देखिए ध्यान से, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनेगा बेटा हमारा? सॉल्यूशन। क्लियर, राइट? अब बात आती है हमारे पास कि बेटा सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट क्या होता है? विच इज डिसॉल्व, जिसको हम क्या करते हैं बेटा? डिसॉल्व करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व, जिसमें क्या डिसॉल्व होगा बेटा? हमारा सोल्यूट। तो जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वो क्या हो गया बेटा? सोल्यूट। जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या हो गया बेटा? सॉल्वेंट। और खास बात इसकी क्या है बेटा? सोल्यूट हमेशा किस में होता है? लेस अमाउंट में। और सॉल्वेंट हमेशा किस में होगा बेटा? मोर अमाउंट में। सॉल्वेंट हमेशा किस में होगा बेटा? मोर अमाउंट में। सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट हमेशा किस में होगा? मोर अमाउंट में। क्लियर, राइट? आइए देखिए नेक्स्ट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी में देखिए क्या है, मोलैरिटी क्या होती है बेटा? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द क्या? सॉल्यूशन। क्या बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या बेटा? मोलैरिटी क्या है? कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में।
कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के डिसॉल्व हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। और यहां पे हम जानते ही हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, बताइए, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट अपॉन में क्या बेटा, मॉलिक्यूलर मास। ये रहेगा फॉर्मूला हमारा नंबर ऑफ मोल्स का। तो गिवन वेट दिया है, मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे आप, और फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 से आप मोलैरिटी निकाल देंगे। मोलैरिटी की यूनिट रहेगी बेटा मोल्स पर लीटर या फिर कैपिटल M। क्लियर, राइट। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए एटॉमिक नंबर्स, ये इसका बहुत जरूरत है हमें, मैंने क्यों करवा रहा हूं, ये बहुत जरूरत है इसकी। आइए देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, एटॉमिक नंबर हमारे पास ये एटॉमिक नंबर्स हैं, इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, मास नंबर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा, मास नंबर। कैसे निकालेंगे, आइए देखिए बेटा, एटॉमिक मास। फर्स्ट पॉइंट, इफ एटॉमिक नंबर इज इवन, अगर एटॉमिक नंबर इवन है एटॉमिक मास बनेगा 2 इंटू में एटॉमिक नंबर। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो एटॉमिक मास क्या होगा, 2 इंटू में एटॉमिक नंबर। आइए देखिए किस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल हीलियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, तो मास कितना हो जाएगा बेटा, 4। फिर उसके बाद कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, मास कितना हो जाएगा, 12। फिर उसके बाद ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, मास कितना हो जाएगा बेटा, 16। क्लियर। तो अगर एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है, तो अगर हम उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पॉइंट, इफ एटॉमिक नंबर इज ऑड, अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो एटॉमिक मास क्या होगा, 2 इंटू में एटॉमिक नंबर +1। 2 इंटू में एटॉमिक नंबर +1। तो क्या होगा बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 3, तो मास क्या हो जाएगा बेटा, 7। फॉर एग्जांपल सोडियम उठाते हैं हम, सोडियम बहुत यूज होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 11 +1 कितना हो जाएगा, 23। क्लियर। कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस भी होते हैं, आइए देखिए ध्यान से, आप लोग नोट करिएगा इसको, फिर आपको एक्सेप्शंस बताते हैं। आइए देखिए, एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, और एक होता है हमारे पास बेरिलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 7, 17 और 4। क्लियर। अब इनके मास देखिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑड है, 2 इंटू 1 +1 3 होना चाहिए, लेकिन 3 तो आइसोटोप का होता है, इसका मास कितना होता है बेटा, 1। क्लियर। नाइट्रोजन 7 ऑड है, तो 2 इंटू 7 +1 कितना होना चाहिए, 15, मगर होता कितना है बेटा, 14। क्लियर। क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, क्लोरीन का कितना होगा, 35.5, और बेरिलियम का 9।
तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एक्सेप्शंस हैं। इन एक्सेप्शंस को हमें याद रखना है। और ये फॉर्मूला जो है हमारा, और एटॉमिक नंबर इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, और एटॉमिक नंबर ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करना। क्लियर? ये हमारा एप्लीकेबल है कहां तक, सिर्फ 20 तक। इसके बाद अप्लाई मत कर देना बेटा, सिर्फ कहां तक अप्लाई करना है, 20 तक। प्लीज आप इसको नोट करिए। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम NaOH इट डिसॉल्व इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे इसको, आइए देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, गिवन वेट। गिवन वेट कितना है बेटा बताइए, 4 ग्राम। वेरी गुड, गिवन वेट 4 ग्राम है। अब गिवन वेट के बाद तुरंत आपको क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसका लिखना है बेटा, NaOH का। कितना होता है बेटा, 40 ग्राम पर मोल। क्लियर? अब नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा इसका बेटा बताइए, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 4/40। कितना आ गया बेटा ये, 0.1 मोल। तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? अब उसके बाद क्या गिवन है हमें बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, 500 ml। अब हम निकालेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर इनटू में क्या बेटा, 1000। कितना आ जाएगा ये बताइए, 0.1 नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम है हमारे पास 500 इंटू 1000, ये आ जाएगा 0.2 m। इज इट क्लियर? राइट बेटा? तो ये सिंपल सा था। पहले गिवन वेट निकाला, फिर उसके बाद क्या निकाला, मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट मॉलिक्यूलर मास आ गए, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 4/40, 0.1 मोल। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 500 ml। मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी बताया था पिछली साइड में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ये आ गई हमारे पास मोलैरिटी 0.2 m। क्लियर? आराम से समझिएगा, इसको नोट करिएगा। NCERT एग्जाम्पल नंबर 1.7 ये आपसे हो जाएगा। और बैक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1.5 NCERT का, वो भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आधार पर। क्लियर? राइट? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अक्सर जो है CBSE में ही पूछा जाता है, और कई बार इसको IIT में भी हम पूछ लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। तो क्या है, कमर्शियली 38% HCl। कितना परसेंट, 38% HCl है सॉल्यूशन में, जिसकी डेंसिटी कितनी है, 1.19 ग्राम। 38% HCl है एक सॉल्यूशन में, 38% HCl है एक सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें क्या निकालनी है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। हमें क्या निकालनी है, इस सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, मोलैरिटी। तो आइए देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं बेटा। आइए देखिए ध्यान से। जब भी आपके पास परसेंटेज आ जाए इस तरह से, ठीक है, तो आप क्या करें, उसमें लेट करें, लेट द वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम बेटा, 100 ग्राम। लेट कर लें बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम बेटा, 100 ग्राम। फिर उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब सॉल्यूशन का वेट कितना है बेटा, 100 ग्राम है। नजर आ रहा है, सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम। अब इसमें HCl कितना है, 38%। इसमें HCl कितना है, 38%। तो क्या हो जाएगा बेटा, गिवन वेट कितना हो जाएगा, 38 ग्राम। क्लियर भाई? तुम्हारे 50% नंबर आए,
तो 50 नंबर कितने में से आए? 100 में से। 90% नंबर आए तो 100 में से कितने नंबर आए? 90। और 38% नंबर आए तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से कितना? 38 मार्क्स। उसी तरीके से 38% HCl सोल्यूशन में है, यानी 100 ग्राम सोल्यूशन का है तो सोल्यूट का वेट कितना हो गया? 38 ग्राम। अब उसके बाद गिवन वेट के बाद तुरंत क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास HCl का कितना होता है? 36.5 ग्राम पर मोल। क्लियर? तुरंत में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 38 अपॉन 36.5, ये आएगा 1.04 मोल। 1.04 मोल। क्लियर? अब हमारे पास क्या गिवन है बेटा? डेंसिटी गिवन है 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर। क्लियर? अब हमारे पास क्या गिवन है? डेंसिटी। लेकिन मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉल्यूशन। तो क्या होगा बेटा? अब हमें क्या चाहिए बेटा? वॉल्यूम चाहिए। तो डेंसिटी से वॉल्यूम कैसे आएगा? बताओ सब, शाबाश। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा बेटा? डेंसिटी कितनी लेंगे बेटा? 1.19। अब मास कितना लूंगा? 100, 38 या 36.5? बताओ मास कितना लूंगा? 100, 38 या 36.5? हाँ जी, यस। ना ही 38 ना ही 36.5। मास किसका लेना है? सॉल्यूशन का। भैया जब डेंसिटी सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, तो मास भी तो किसका लूंगा? सॉल्यूशन का। कितना मास है? 100। ये आ गया 84.3 ml। क्लियर बेटा? राइट। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाइए फटाफट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर इनटू में 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 1.04 अपॉन 84.3 इनटू में 1000, ये आ जाएगा 12.38 m। नोट करिए बेटा, शाबाश। क्लियर? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी परसेंटेज वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेट करना है वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम? 100 ग्राम। परसेंटेज गिवन वेट आ जाएगा, गिवन वेट के बाद मॉलिक्यूलर मास, फिर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, फिर 100 अपॉन डेंसिटी, 100 अपॉन डेंसिटी से क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, और फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा के आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। क्लियर? राइट। अब देखिए, अगर ये आईआईटी में क्वेश्चन आ जाता तो कैसे होता? देखिए ध्यान से, ये ही क्वेश्चन कैसे होता। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा इस क्वेश्चन का? परसेंटेज बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा। क्लियर? तो आइए पुट करके देखते हैं मोलैरिटी कितनी आई। परसेंटेज बाय वेट कितना था? 38 था, इनटू 10, डेंसिटी कितनी थी? 1.19 अपॉन 36.5, तो मोलैरिटी हमारे पास वही आ जाएगी 12.38 m। क्लियर बेटा? राइट। तो ये आईआईटी में था। अब ये आया कैसे फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला बेटा जो हम आईआईटी में यूज करना है? किस में यूज करना है हमें? आईआईटी में या नीट में, इनके एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आए, परसेंटेज बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी अपॉन में क्या? मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे यूज करना है आइए देखिए। मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला बताइए क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या बेटा? 1000। क्लियर? राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखेंगे?
गिवन वेट अपॉन में मॉलिकुलर मास, ये एज इट इज लिख लो, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000। क्लियर बेटा? अब देखिए ध्यान से, गिवन वेट अपॉन में मॉलिकुलर मास, अब वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था बताओ? मास अपॉन डेंसिटी, तो 1 बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बोलो, डेंसिटी अपॉन मास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में मास ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूशन इनटू में 1000। दिस इज नॉट मॉलिकुलर मास, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन यू कैन से, क्या कह सकते हैं इसको? वेट ऑफ सॉल्यूशन। आप सही से इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए आगे देखिए बेटा, जब गिवन वेट परसेंटेज बाय वेट में था, ये मॉलिक्यूलर मास जब बेटा गिवन वेट परसेंटेज में था तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 100। जब गिवन वेट परसेंटेज बाय वेट में था तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 100। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज लिख लो। तो अब क्या फॉर्मूला बन गया हमारा? परसेंटेज बाय वेट इनटू 10, ये 2 0 से 2 0 कट गया, इनटू डेंसिटी अपॉन में मॉलिकुलर मास। क्लियर? राइट। तो इस तरीके से ये हमने आईटी का फॉर्मूला क्या करा बेटा, आप लोगों को क्या आगे डिराइव किया। हर फॉर्मूले की क्या होती है? डेरिवेशन होती है। राइट? क्लियर? तो यहां तक समझ आया? ये था हमारा कंसेप्ट किसका बेटा? मोलैरिटी का कंसेप्ट। नॉट कंप्लीट, छोटा सा कंसेप्ट था ये हमारा। हमने पहले इसमें क्या करा? सॉल्यूशन पढ़ा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट फिर एटॉमिक मास, उनका इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके +1, फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और फिर उस पर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 69% नाइट्रिक एसिड, 69% क्या बेटा? नाइट्रिक एसिड इज अवेलेबल इन द सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। नोट कर लेना, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसमें आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.6 भी कर लेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास 1.7 और बैक क्वेश्चन में 1.5 और 1.6। बहुत ही आसान सा मैंने टॉपिक उठाया था ये। उम्मीद करता हूं कि आपको मोलैरिटी समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।